रविवार रात से ही तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। ऐसे में तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होना है और ऐसे में कई सारे दिग्गज इस चरण में अपनी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। वीडियो में बात करेंगे यूपी की उन 10 सीटों की जहां तीसरे चरण में मतदान होना है और बात करेंगे यूपी की उन हाई प्रोफाइल सीटों की जिन पर इस समय सभी की पहले से ही नजर है। यूपी की जिन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। तीसरे चरण में मुलायम सिंह परिवार के 3 सदस्य भी मैदान में दिखाई देंगे, लेकिन खास तौर पर चर्चा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव की होने वाली है, जो मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने उनके सामने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से जहां डिंपल यादव मैदान में है, वहीं सपा के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के बेटे यानी कि आदित्य यादव बदायूं से मैदान में है और तो और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी फिरोजाबाद से सपा के उम्मीदवार हैं। जहां एक और पूरी यादव फैमिली मैदान में है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दे, क्योंकि यूपी में ये मुकाबला आमने सामने की लड़ाई के बजाय इस बार त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि मायावती ने भी कई सीटों पर अपने प्यादे उतार रखे हैं। आगरा से केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल बीजेपी की ओर से मैदान में है, वहीं भाजपा ने राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को हाथरस से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे यानी कि राजवीर सिंह को भी एटा से टिकट दिया है, तो पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को बरेली से मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने राजकुमार चाहर को टिकट दिया है, जबकि यहाँ से कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को मैदान में उतारा है। तीसरे चरण की सबसे खास बात ये रही है कि यहाँ पर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा समय मिला। इस दौरान बीजेपी की ओर से पीएम मोदी लगातार मैदान में प्रचार करते हुए दिखाई दिए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को भी कई सीटों पर प्रचार करते हुए देखा गया। मोदी शाह की जोड़ी से हटके मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी यूपी में कई बार चुनाव प्रचार करते देखे गए। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी यहां पर कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते देखा गया। बात करें अगर यूपी में होने वाली टक्कर की, तो इस बार संभल, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी और आंवला सहित कई सीटों पर एनडीए, इंडिया गठबंधन और बसपा के बीच त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलने वाली है, जबकि हाथरस, फिरोजाबाद, एटा और बदायूं जैसे अन्य क्षेत्रों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने की टक्कर दिखाई देगी। खासतौर पर बात अगर मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद की जाए तो यहाँ भी लड़ाई काफी ही रोचक मानी जा रही है। मैनपुरी तीसरे चरण की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक है। मैनपुरी ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को 5 बार लोकसभा भेजा है। इस सीट पर 1996 से सपा जीतती आ रही है। कांग्रेस यहां आखिरी बार 1984 में जीती थी। 2019 में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को हराकर जीत हासिल की थी। अब 2024 में बीजेपी के जयवीर सिंह सपा की डिंपल यादव को चुनौती दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर गुलशन देव शाक्य बसपा के प्रत्याशी हैं। फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो इस सीट से 2009 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और 2014 में उनके चचेरे भाई अक्षय यादव सांसद चुने गए थे। 2009 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के राज बब्बर ने सपा की डिंपल यादव को करारी हार दी थी। इस बार यहां से 2024 के लिए बीजेपी ने विश्वदीप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि सपा ने अक्षय यादव को दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने चौधरी बशीर को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बदायूं की ओर अगर हम जाएं तो सपा ने 1996 से 2014 तक लगातार बदायूं सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 2019 में बीजेपी ने इस सीट को अपने कब्जे में कर लिया। इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य के बजाय दुर्विजय शाक्य को यहां से टिकट दिया है। सपा ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस सीट से बसपा के प्रत्याशी मुस्लिम खान हैं। यूपी की इन 10 सीटों में से कौन सी है आपकी सबसे फेवरेट सीट, और अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में कल चुनाव होने वाले हैं तो जरूर अपने घर से निकलकर वोट डालने अवश्य जाएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।